अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ुहैब अहमद अंजुम और काउंटर टेररिज्म सीरीज की लेक्चर के दूसरे लेक्चर के साथ हाजिर होते हैं। आज हम बात करेंगे नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के रोल की इन काउंटरिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान में। नेक्टा को, इसको शॉर्ट में नेक्टा कहा जाता है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिटी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर 2008 में, लेकिन बाद में इसको एक फेडरल अथॉरिटी बना दिया गया नेक्टा एक्ट 2013 के थ्रू। और इसका जो मकसद था वो ये था कि पाकिस्तान की जो स्टेट है उसके रिस्पॉन्स को यूनिफाई करना, एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स देना काउंटर टेररिज्म के खिलाफ और काउंटर एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ। और इसके अलावा जो इसका दूसरा गोल था वो ये था कि जो लॉ इन्फोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट करना। और इसके अलावा जो थर्ड इंपॉर्टेंट इसके बनाने का मकसद था वो था कि कॉन्टिन्यूस रिसर्च, एडेप्टिव इनोवेशन और एडिशनल मैकेनिज्म्स डिवाइस करना या सजेस्ट करना फॉर काउंटरिंग टेररिज्म। तो इसका मकसद जो है वो एक थिंक टैंक का भी था, इसका मकसद जो है वो एक कोऑर्डिनेशन के लिए प्लेटफॉर्म का भी था, और इसके बनाने का मकसद जो था वो ओवरऑल लार्जर लेवल के ऊपर, पॉलिसी लेवल के ऊपर जो है वो काउंटर टेररिज्म और काउंटर एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ जो है पाकिस्तान की स्टेट का रिस्पॉन्स फॉर्मुलेट करना भी था। जो नेक्टा एक्ट है 2013, उसकी प्रियम्बल जो है वो कहती है, उसका मिशन और फंक्शंस को लेती है। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं, एक्सट्रीमिज्म इज बिकमिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू द स्टेट एंड नीड्स टू बी रिस्पॉन्डेड टू एंड एड्रेस्ड कॉम्प्रिहेंसिवली। तो एक्सट्रीमिज्म को रिस्पॉन्ड करने के लिए ये जो नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है वो बनाई गई। अब जो है अगर हम बात करें तो जो नेक्टा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का स्फीयर है वो एग्जॉस्टिव है, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेक्टा की वो है कि स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर एक विजन या पॉलिसी गाइडलाइंस प्रोवाइड करे। अब ये जो मैं बात कर रहा हूं ये नेक्टा के एक्ट में लिखी हुई है, सेक्शन 7 सब सेक्शन जो है वो बी। इसके अलावा जो सेकंड इसका पर्पस था, इस मकसद के लिए ये जो लार्जर लेवल के ऊपर स्ट्रेटेजिक विजन या पॉलिसी गाइडलाइंस देने के लिए नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाए गए। अब इन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए रिक्वायर्ड ये था कि एटलीस्ट वो एक दफा साल में 3 महीनों में एटलीस्ट एक दफा वो जरूर मिले। अब नेक्टा जो है वो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कभी नहीं मिले, और यहां से आपको बुनियादी आइडिया हो जाएगा कि एज एन इंस्टीट्यूशन या एज एन अथॉरिटी ये कितनी डिसफंक्शनल रही है। एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ जो नेक्टा है उसका मकसद ये था कि वो डिसीजंस की इंप्लीमेंटेशन को, डिसीजंस डेफिनेटली जो काउंटर टेररिज्म से मुताल्लिक लिए जाएं उनको इंप्लीमेंट करना था। इसके अलावा डी रेडिकलाइजेशन के लिए प्रोग्राम भी इसने लॉन्च करने थे, ये भी नेक्टा का मकसद था, बट ये उसने मीडिया के साथ कोऑर्डिनेशन में करना था और एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ एक नैरेटिव प्रपोज करना था। अब ये जो आप इसके कीवर्ड्स हैं अगर आप इनको सामने रख के देखें तो आपको ये नजर आएगा कि ये काउंटर टेररिज्म या काउंटर एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ नैरेटिव देना, ये ऐसा मकसद था जो कि आउटलाइन किया गया था इवन नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी में भी। तो 2013 में जब ये फेडरल अथॉरिटी बनी तो उस वक्त तब तक 2013 तक पाकिस्तान ओवरऑल इस ये जो ड्यूअलिस्टिक एटीट्यूड था हमारी स्टेट का, गुड और बैड तालिबान का, और मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिफ्रेंशिएट करना, जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे कि बाज ग्रुप्स को हमने प्रोटेक्ट करना है और बाज ग्रुप्स के खिलाफ हमने क्रैकडाउन करना है। जो पाकिस्तान वार ऑन टेरर में एक ड्यूअलिस्टिक स्टेट पॉलिसी अप्लाई कर रहा था, तो 2013 तक पाकिस्तान इस पॉलिसी से बाहर आ चुका था। और ये पाकिस्तान में जो पॉलिसी ट्रांजिशन आई वो काफी हद तक जो इंक्रीमेंटल लेवल के ऊपर पाकिस्तान लॉसेस सफर कर रहा था ग्लोबल वार ऑन टेरर में, उसकी वजह से आई। अब जो नेक्टा है, नेक्टा को क्या करना चाहिए और नेक्टा क्या कर रहा है इसके ऊपर मैं मुख्तसरन बात करूंगा। लेकिन नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, अगर हम इसकी ओवरऑल पिछले 6 सालों की प्रोग्रेस को ट्रैक करें तो ओवरऑल इस बात को सिंप्लीफाइड अंदाज में इस तरह से कहा जा सकता है कि ये एज एन इंस्टीट्यूशन या एज एन अथॉरिटी नेक्टा फेल हो चुकी है। मिसाल के तौर पे 2016 के अगस्त में कोयटा में एक वाकया होता है, एक बॉम्बिंग होती है एक हॉस्पिटल में जिसमें बहुत सारे लॉयर्स मारे जाते हैं। इस बॉम्बिंग के बाद जो है एक इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट बनती है, और इस इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में
नेक्टा की जो परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर कमेंट किया गया। इस रिपोर्ट में ये बात मेंशन है कि नेक्टा इज रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द डिसीजन ऑफ द बोर्ड एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड नेक्टा इज आल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी आउट रिसर्च ऑन टॉपिक्स रेलेवेंट टू टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। ये बात मैं पहले कर चुका हूं। इसी जो कोयटा इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट थी, इसने ये कमेंट किया कि नेक्टा वाज टू डेवलप काउंटर एक्सट्रीमिज्म स्ट्रेटजी, to review them on periodical basis and report to the federal government about implementation of these plans on periodical basis। और अब यहां से बात आती है जी नेक्टा की परफॉर्मेंस के अप्रेजल की। नेक्टा का जो रिस्पांस था वो कितना इफेक्टिव था, यहां पे कमेंट करती है कोयटा इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट। नेक्टा डिड नॉट कैरी आउट रिसर्च, ना तो रिसर्च की नेक्टा ने, डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर नहीं किए, नेक्टा ने कोई काउंटर एक्सट्रीमिज्म की स्ट्रेटेजी डेवलप नहीं की, नेक्टा ने कोई नेशनल नैरेटिव क्रिएट नहीं किया, नेक्टा ने कोई पीरियोडिक रिव्यूज नहीं दिए, नेक्टा ने ना ही जो रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स थी वो फेडरल गवर्नमेंट को भेजी, और ओवरऑल नेशनल लेवल के ऊपर काउंटर नैरेटिव बनाने में नेक्टा जो है वो फेल हो चुका है। ये ऑब्जर्वेशंस थी जो कोयटा इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट है उसकी। नेक्टा के फंक्शंस को अगर आप देखें तो नेक्टा एक्ट में जो नेक्टा के फंक्शंस हैं बहुत एग्जॉस्टिव फंक्शंस हैं, बट इनमें से चंद एक के ऊपर मैं ब्रीफली बात करूंगा। मिसाल के तौर पे डाटा और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, रिसीव करना, कोलेट करना और डेटाबेस एस्टेब्लिश करना। दूसरा मकसद था इसका कि कोऑर्डिनेट करना और तैयार करना एक काउंटर नेशनल काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर एक्सट्रीमिज्म स्ट्रेटजी और नैरेटिव क्रिएशन। थर्ड इसका था कि एक्शन प्लान डेवलप करना टेररिज्म के और एक्सट्रीमिज्म को फाइट करने के लिए। जो इसका फोर्थ मकसद था वो था कि रिसर्च कैरी आउट करना। इसका जो फिफ्थ फंक्शन था वो था कि एज अ लाइजोन एंटिटी के तौर पे काम करना। छठा इसका जो काम था कि इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू करना, मॉनिटर करना, ट्रैक करना, और फिर उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर किया जाए उसकी रोशनी में नई पॉलिसीज और रिकमेंडेशन सजेस्ट करना। तो ये नेक्टा के चंद एक फंक्शंस हैं जो कि हमें इसके एक्ट में नजर आते हैं। लेकिन कोयटा इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट ने इंटरेस्टिंगली नेक्टा को एक डिसमल फेलियर करार दिया। कोयटा इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में मैं कोट कर रहा हूं, नेक्टा एक्ट हैज नाउ बीन इन प्लेस फॉर ओवर 3.5 years and it was enacted because extremism had become an existential threat to the state and need to be responded to and addressed comprehensively, but this remains overlooked and unaddressed। यानी कोयटा इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट ने कहा कि नेक्टा को जिस मकसद के लिए हमने बनाया था, नेक्टा उस मकसद में फेल हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है उसने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी। ये बात भी कह रहा है कोयटा इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट। ये नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। इस पॉलिसी में बात की गई थी कि हमें एक नेशनल डी रेडिकलाइजेशन के प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। अब अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान में नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2014 है, 2018 है, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है, नेशनल एक्शन प्लान है, और राइट फ्रॉम 9/11 पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल वार ऑन टेरर का हिस्सा है, और पाकिस्तान इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी थ्रेट्स को फेस कर रहा है जो कि टेररिज्म से स्प्रेड आउट होते हैं, एक्सट्रीमिज्म से स्प्रेड आउट होते हैं। लेकिन दिसंबर 16 2014 का जो वाकया था एपीएस मैसेकर, यहाँ पे आप कुछ शुहादा की तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें बच्चों को कत्ल किया गया। आई थिंक ये वो मोमेंट था जो पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की 70 सालों की तारीख में ये वो टर्निंग पॉइंट था जब एक दफा हमारी स्टेट ने, हमारी पॉलिसी मेकर्स ने, हमारे पॉलिटिशियंस ने एक दफा ये बात संजीदगी के साथ सोची कि शायद हमें खुद को इस तरह की ड्यूअलिस्टिक पॉलिसीज से और इस तरह के ड्यूअल एटीट्यूड से निकालना पड़ेगा, और हमारी स्टेट को एक ही यूनिफाइड, कंसर्टेड और कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स डिवाइस करना पड़ेगा। ये वो टर्निंग पॉइंट था कि जिसमें हमारी पॉलिसी में वो क्लैरिटी आई। अफसोस की बात यह है कि हमें ये क्लैरिटी लाने के लिए कई
एटलीस्ट 130 जो बच्चे हैं जो कि वहां पे शहीद किए गए उस दिन, उनकी कुर्बानी का इंतजार करना पड़ा। हम उससे पहले भी ये पॉलिसी डिवाइस कर सकते थे, पॉलिसी बना सकते थे, अपने रिस्पॉन्स को फॉर्मुलेट कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। और हमें पाकिस्तान में हमारी ये टेंडेंसी है, हम अगर अपनी हिस्ट्री को रिवाइज करें, हमारे पास हमें ये टेंडेंसी है कि हम बार बार वही मिस्टेक्स दोहराते हैं। 80s में आप देख लें, पोस्ट 2001 में भी हम वही मिस्टेक्स दोहरा रहे थे। 1970s में जो मैं अपने लेक्चर में बात कर चुका हूं, फ्रॉम बांग्लादेश टू बलूचिस्तान, जो मिस्टेक्स हमने 50s और 60s में बंगालियों को लेके दोहराई, वही हम आज बलूचिस्तान को लेके दोहरा रहे हैं। तो ओवरऑल इवन इस तरह के इंसिडेंट्स का होना, एपीएस के बाद जो है वो नेक्टा को फाल बनाने की कोशिश, नेशनल एक्शन प्लान को जनवरी 2015 में बनाना, कोयटा जैसे इंसिडेंट्स का होना भी बताता है कि ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान की ये जो नेशनल लेवल के ऊपर काउंटर टेररिज्म और काउंटर एक्सट्रीमिज्म की स्ट्रेटेजी थी वो फेल हो चुकी है। नेक्टा के सक्सेस चार्ट की बात करूं, ऐसा नहीं है कि नेक्टा जो है वो कंप्लीटली फेल हुआ है, लेकिन सक्सेस चार्ट की बात करूं तो इसने नेशनल एक्शन प्लान बनाया और इंप्लीमेंट भी करवाने की कोशिश की नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी को। नेक्टा ने ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ फॉरेनर्स इन पाकिस्तान, स्पेशली उन चाइनीज की जो कि सीपेक के प्रोजेक्ट्स यहाँ पाकिस्तान में इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट कर रहे थे, चाइनीज फर्म्स, चाइनीज इंजीनियर्स। इस मकसद के लिए स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट्स का बनाया जाना, नए यूनिट्स और नए विंग्स को एस्टेब्लिश करना, ये सारा नेक्टा की वॉच के अंडर हुआ। डिवाइस्ड एंड इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स, नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी में जो मैंने बात की थी कि एक इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स एस्टेब्लिश किया जाना था, उसके जो हार्ड डेटरेंट कंपोनेंट था, ये काम भी नेक्टा की वॉच के अंडर हुआ। तो बुनियादी तौर पे आप ये कह सकते हैं कि नेक्टा जो है वो नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी का इंप्लीमेंटिंग आर्म था। तो ये चंद एक सक्सेसेस हैं। मिसाल के तौर पे नेक्टा ने अब तक जो है वो 5000 के करीब थ्रेट अलर्ट्स राइट फ्रॉम 2013 टू अब से आज तक 2018 के एंड तक की मैं बात कर रहा हूँ, 5000 के करीब थ्रेट अलर्ट्स नेक्टा इशू कर चुका है। 1650 प्लस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स नेक्टा रिलीज कर चुका है। नेक्टा ने जो है वो कोऑर्डिनेट किया है 43 पाकिस्तानियों की रिलीज को फ्रॉम बगराम जेल इन अफगानिस्तान, डेफिनेटली विद यूएस एंड नाटो ट्रूप्स, ISAF ट्रूप्स। Quick operationalization of Fair Trial Act and Anti-Terrorism Amendment Act, which helped provinces in implementing the Protection of Pakistan Act. तो पोपा एक्ट की इंप्लीमेंटेशन में भी नेक्टा ने काम किया है। नेक्टा जो है वो लीड एजेंसी थी कि जब नेशनल एक्शन प्लान के अंडर जो है वो सिम्स को वेरीफाई और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया जा रहा था, उस वक्त जो है वो नेक्टा इस सारे प्रोसेस को, जिसके अंडर मिलियंस ऑफ सिम्स को रजिस्टर किया गया, वेरीफाई किया गया, इस सारी एक्टिविटी में नेक्टा जो है वो लीड एजेंसी थी। लेकिन हम देखते हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिस में स्टिल बहुत सारे गैप्स रहते हैं जिनको हमें कवर करने की जरूरत है। कोयटा इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट की ही मैं बात करूंगा। इसने बात किया कि नेक्टा फेल हो चुका नेशनल नैरेटिव के लेवल के ऊपर और डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम देने के ऊपर, और यही एक लार्जर लेवल के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के लेवल के ऊपर मैं अगर बात करूं तो जोशुआ गोल्डस्टाइन का ये जो प्रिंसिपल है DDDRRR, 3D3R, डीवेपनाइजेशन, डीमिलिटराइजेशन, डी रेडिकलाइजेशन, रिहेबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन और रीसेटलमेंट। अब ये आप जो 6 प्रिंसिपल्स हैं और टू बी रेड with the 6 R's of National Internal Security Policy 2018 to 2013, आई थिंक ये ऑफर करते हैं हर वो चीज जो हमें नेशनल लेवल के ऊपर रिक्वायर्ड है हमारी किसी भी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के लिए। लेकिन पॉलिसी बना लेना एक बात है, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करके उससे इफेक्टिवली रिजल्ट्स निकालना एक कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है। और आई थिंक यही वो फ्रंट है जहां पर हम लैग करते हैं। नेक्टा को अगेन रिफॉर्म्स की जरूरत है। एक्सेस टू ट्रांजैक्शन एंड फाइनेंशियल डाटा, नेक्टा को जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं और फाइनेंशियल डाटा जो है उस तक एक्सेस दी जानी चाहिए। और फैटफ की ग्रे लिस्टिंग के बाद इसकी आई थिंक एक इंक्रीज लेवल के ऊपर और एजेंसी के लेवल के ऊपर नेक्टा को इस तरह के डाटा तक एक्सेस दी जाने की जरूरत है। और ये काम नेक्टा FIA, नादरा, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर कर सकता है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वॉच के अंडर ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस मिलके काउंटरिंग फाइनेंसिंग टेररिज्म या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक जो स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज जो एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान में आइडेंटिफाई की गई हैं और जिनकी बेस के ऊपर पाकिस्तान को
जो है ग्रे लिस्ट किया गया है, उनको आइडेंटिफाई करके उन लूप होल्स को कवर करने की जरूरत है। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि पाकिस्तान में जो भी इस तरह के बैंड आउटफिट्स को पैसा जा रहा है, उनकी जो फंडिंग की स्ट्रीम्स हैं, हमारी स्टेट उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाए। इसके अलावा जो है वो तमाम टेररिस्ट का डेटाबेस जो है उसको इंटीग्रेट करना। मिसाल के तौर पे फोर्थ शेड्यूल जो है वो नेक्टा का, वो एंटी टेररिज्म एक्ट ऑफ 1997, इसका जो फोर्थ शेड्यूल है वो नेक्टा मेंटेन करता है। अब इस फोर्थ शेड्यूल में उन इंडिविजुअल्स के नाम होते हैं जो इस तरह के या तो मिलिटेंट आउटफिट्स का पार्ट रहे हों, या फिर जो फायर ब्रांड क्लरिक्स हों, या फिर जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स हों, या टेररिस्ट एक्टिविटीज में या मिलिटेंट एक्टिविटीज में कभी इन्वॉल्व रहे हों। अब इसमें बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं या इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो अफगान वॉर के साथ लिंक रहे हैं। तो जो फोर्थ शेड्यूल है उसको अपडेट करना, इसको मेंटेन करना, इसके अंडर जो है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में एंट्री को बैन करना या गैगिंग करना, स्पेशली मुहर्रम के टाइम के ऊपर, ये सारी वो चीजें हैं जिसके ऊपर बेसिक जो काम है इंफॉर्मेशन और डाटा कलेक्शन और डाटा मैनेजमेंट और डाटा अपडेशन के लेवल के ऊपर नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ही काम करती है। इसके अलावा जो है वो माइनॉरिटी या रिलीजियस लीडर्स को जो टारगेट करने की पाकिस्तान में टेंडेंसी रही है, स्पेशली 2000 अर्ली 2000 में ये रही है कि जिसमें हमें नजर आता है कराची में ये फैक्टर बहुत ही ज्यादा हायर लेवल्स के ऊपर हमें नजर आता है। सिपाही साहबा पाकिस्तान जंग में ये चीज हमें नजर आती है। मौलाना आजम तारक का कत्ल आपने सुना होगा। लश्कर जंगवी जो है वो पाकिस्तान में जंग में ये इंसिडेंट्स होते रहे हैं। तो इस तरह की जो सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स है पाकिस्तान में, कम्युनिटेरियन डिफरेंसेस हैं या सेक्ट्स की बेसिस के ऊपर इस तरह की जो डिफरेंट सेक्ट्स अपने मिलिटेंट विंग्स बना लेती हैं और एक दूसरे के खिलाफ कत्ल और इस तरह के वाकयात होते हैं, इनको कर्टेल करने के लिए आई थिंक नेक्टा को हमें इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए और नेक्टा को इस सिलसिले में इक्विप भी करना चाहिए। फॉर दैट वी नीड रेलिवेंट लॉज एज वेल। रॉ फैक्टर एनालिसिस, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया पाकिस्तान के जो पेरिफेरी के ऊपर एरियाज है, स्पेशली बलूचिस्तान और फाटा, उनमें हाईली इन्वॉल्व है। और इस बात की मैनिफेस्टेशन हमें यहां से नजर आती है कि कुलभूषण यादव को पाकिस्तान ने पकड़ के ट्राई किया। तो रॉ फैक्टर एनालिसिस और एनडीएस की जो इन्वॉल्वमेंट है या मोसाद की जो इन्वॉल्वमेंट है या ईरान की जो यहाँ पे रीजन में पाकिस्तान में जो स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट है, उसको असेस करना चाहिए और उसकी असेसमेंट के बाद उसका रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट करना चाहिए, रिस्पॉन्स जनरेट करना चाहिए। बिकॉज जब तक रॉ फैक्टर या फॉरेन इंटरवेंशन के का जो फैक्टर है उसको जब तक हम कन्फ्रंट नहीं करते, हम किसी भी जितने भी हम एफर्ट्स करने हमारी इंटरनल सिक्योरिटाइजेशन हम अटेन नहीं कर सकते। फिर स्लीपर सेल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर इंस्टेंस दिसंबर 2007 में बेनजीर का मर्डर होता है और जब मर्डर की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो पता चलता है कि एक हाईली कोऑर्डिनेटेड हैंडलर्स का, फैसिलिटेटर्स का और स्लीपर सेल्स का नेटवर्क था जिसने वो एक्टिविटी या वो जिसने असैसिनेशन कैरी आउट की। इस तरह के स्लीपर सेल्स आज भी बाज डोमिनेंट हैं, बाज एक्टिव हैं। डोमिनेंट को हमें एलिमिनेट करने की जरूरत है और एक्टिव को भी हमें कन्फ्रंट करने की जरूरत है। तो स्लीपर सेल्स का नेटवर्क किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी सोसाइटी के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हाईली अलार्मिंग है। तो स्लीपर सेल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना, इसको रूट आउट करना, ये भी आई थिंक नेक्टा की रिफॉर्म्स के प्रपोजल में शामिल होना चाहिए। और स्पेशली एनडीएस और रॉ की इन्वॉल्वमेंट के बाद ये फैक्टर और ज्यादा अर्जेंसी हासिल कर लेता है। इमाम बारगाह के ऊपर पाकिस्तान में अटैक होते हैं, पाकिस्तान में चर्चेस के ऊपर अटैक होते हैं, पाकिस्तान में मसाजिद के ऊपर अटैक होते हैं, पाकिस्तान में रिलीजियस कम्युनिटीज की जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उनके ऊपर अटैक होते हैं, पाकिस्तान में परसिक्यूशन होती है इन द नेम ऑफ रिलीजन। दिस इज ऑल बीइंग कपल्ड विद दिस काइंड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मेंटालिटी जो कि अफगान वार से पाकिस्तान में आई है। हमें इसके लिए एक नेशनल लेवल के ऊपर रिस्पॉन्स, और अगेन दैट रिस्पॉन्स वुड बी फॉर्मुलेटेड एंड इंप्लीमेंटेड बाय नेक्टा। स्टेक होल्डर्स रॉ है, एनडीएस है, टफ वॉर्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, सब नेशनल ग्रुप्स हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हैं, ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, स्मगलर्स हैं, लैंड ग्रैबर्स हैं, गैंग वॉरफेयर है, इन सब को जो है कैलिब्रेट करने के बाद रिस्पॉन्स तैयार करना चाहिए। रेमिफिकेशंस क्या होंगी? पुलिस को एक्सेस देना चाहिए कस्टमर डाटा तक, सिम्स की वेरिफिकेशन है, वाईफाई कनेक्शन है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी इस सिलसिले में रोल प्ले कर सकती है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को जो फाइनेंशियल डाटा तक रसाई दी जाए, इंटीग्रेटेड क्रिमिनल डाटाबेस ऑल ओवर पाकिस्तान एस्टेब्लिश किया जाए,
इंटर प्रोविंशियल जो कोऑर्डिनेशन के लूप्स हैं उनको कवर किया जाए और चारों प्रोविंसेस के दरमियान इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, इस मकसद के लिए एफआईए की बेस के ऊपर एक नेशनल लेवल के ऊपर नेशनल काउंटर टेररिज्म इंस्टीट्यूशन भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है। फोर्थ शेड्यूलर्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाया जाए, एनओसीज जो रेलिवेंट एसपीज हैं वो जारी करें, तमाम फोर्थ शेड्यूलर्स के लिए ये हो भी रहा है, और सेमिनरीज को मॉनिटर किया जाए। अब मैं बात करूंगा असाइनमेंट क्वेश्चंस की। पहला असाइनमेंट क्वेश्चन जो आपके लिए है वो है कि डिस्कस इन डिटेल द एफिकेसी ऑफ काउंटर टेररिज्म मेजर्स adopted by government especially with reference to national action plan। और दूसरा जो क्वेश्चन है that is evaluate role played by NACTA in countering the rise of terrorism in Pakistan, give recommendations to convert NACTA into a functional entity। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।